बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से CS 201 के क्विज़ नंबर 1 के साथ इसमें 2 क्विज़ मैंने इस फाइल के अंदर जो है वो सॉल्व किए हैं, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको जो है वो क्विज़ करना इजी हो जाए। तो इसके अंदर पहला क्विज़ जो था वो मिस हो गया था। यहाँ पर देखिए मुझे सेव नहीं मैंने किया, तो वो हो गया था मिस। तो क्विज़ नंबर 1 है 15, इसकी 8 से स्टार्ट है, तो कल इसकी जो है लास्ट डेट होगी। तो 100% करेक्ट इसके आंसर हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्विज़ नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे जो शोर हो रहा है। तो एक क्वेश्चन जो था वो मिस हो गया था, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा था। तो इनके अंदर माइक्रोज आर कैटेगराइज इनटू टाइप्स। जो माइक्रो होता है वो कितनी जो है वो टाइप के अंदर होता है, तो यही 2 टाइप इसकी होती हैं, डिफाइंड रेक्टिव और जो कांस्टेंट के साथ हम माइक्रोज बनाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि हम बना लेते हैं। तो ये इसकी सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं। ये इसका 100% इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोज आर इनटू ये 2 टाइप, ये डबल में कॉपी हो गया था। अब यहाँ से देखें ये वो टॉपिक कॉपी हो गया था एक 10 वाला। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे शो हुआ था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर के मुतलका था कि एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर के मुतलका कब वैल्यू जो है इसकी ये 1 रिटर्न करता है। यहाँ से आप टेबल को भी देख लें। इस टेबल को भी आप टेबल पे गौर करेंगे तो दोनों 1 होने पे भी बिट आर ऑपरेटर जो है वो 0 कर देता है, दोनों 0 आने पे भी 0 होती है। यानी बहुत सेम वैल्यू आ जाए तो 0, और अगर एक 1 और एक 0 हो तो वहाँ पे यही था 0 और 1 हो तो 1 रिटर्न करना है इसने। यानी ये पहला उसका ऑप्शन था, मैं सेव नहीं कर सका उसको, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने सेव करना था। तो वो क्वेश्चन जो था वो गुजर गया था उसके अंदर। तो उसका ये आंसर था। मैं उसको यहाँ पे मुझे याद था कि ये वाला उसने पूछा पॉइंट। तो ज़ाहिर आर ऑपरेटर के अंदर जो है एक्सक्लूसिव आर, सिंपल आर तो होता है बहुत 1 आ जाए, इनमें से कोई एक भी 1 हो तो 1 हो जाता है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव आर होता है इसके अंदर जो है वो एक 1 और एक 0 हो तो 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज उसको 0 कर देता है। तो ये वाला इसका फर्स्ट हमारा जो था ना, ये जो है वो क्विज़ नंबर जो है वो 1 था। ये पहला क्विज़ हमारा ये था। अब हम अपने सेकंड क्विज़ की तरफ चलते हैं कि इसमें सेकंड क्विज़ कौन सा है। हाँ जी, अब इसको हम देखें। सेकंड क्विज़ में था कि व्हेन वी इंक्लूड द हेडर फाइल इन द एंगल ब्रैकेट द कंपाइलर सर्चेज फॉर इन। तो कंपाइलर जो है वो कहाँ पे सर्च करता है। तो ज़ाहिर जब एंगल ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे तो जो हमारी करंट डायरेक्टरी होगी जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, जो स्पेसिफिक डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी नहीं, जो स्पेसिफिक डायरेक्टरी जो होगी जिस फोल्डर के अंदर हमारा वो डेव वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा, वो उसी के अंदर ही उसको जो है वो सर्च करेगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है, ये लास्ट वाला, ये वाला इसमें जो है इसका ठीक होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा है। तो इसमें क्लास कैन बी डिफाइन है। तो क्लास के अंदर देखें बहुत मेंबर फंक्शन भी होते हैं और उसके मैनिपुलेट करने के लिए डाटा वैल्यू भी होती है। तो ये दोनों, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4 जो है ये वाला इसका करेक्ट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम तरफ जाएँ। C++ वाज डेवलप्ड बाय द, तो ये इसमें था बिजार्मी जो थे, ठीक है, स्ट्रॉस ट्रिप, इन्होंने ये बनाया था क्वेश्चन नंबर, ये जो 3 ऑप्शन वाला है ये जो है ये वाला ठीक है, जो मैंने लगाया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसका क्विज नंबर 5 देखते हैं कौन सा है कि ऑपरेटर यूज़ द साइन। ये जो ऊपर हैट की तरह का साइन जो होता है ये एक्सक्लूसिव आर के लिए होता है, नॉट के लिए और होता है, एंड के लिए, बिटवाइज के लिए, आर के लिए और होता है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव आर जो होता है इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम अगले देखते हैं इसके पॉइंट को। तो क्विज नंबर जो 6 है इसका है, इसके अंदर पूछा फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट वी यूज़। तो यहाँ पे ये ना सारे इसके क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, मैंने ऐसे कोई लगा दी है। तो process.h हेडर फाइल भी इसके लिए नहीं है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी नहीं होती C++ के अंदर, कोनियो भी नहीं होती, तो ये गेट करैक्टर भी नहीं होती। तो इसके अंदर जो है इनपुट या कंसोल आउटपुट के अंदर ले जाने के लिए एक तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी C के अंदर होती है,
stdio.h और जो C++ उसके अंदर iostream.h होती है जो इनपुट आउटपुट दोनों को जो है वो कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल कोई भी इसकी लाइब्रेरी नहीं थी, शायद ऑप्शन गलत बना हुआ है। अगले हम देखते हैं क्वेश्चन को। हेडर फाइल प्रोवाइड्स एक्सेसिबिलिटी सो द प्रोग्राम रन ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन विदाउट एन एरर ऑन द अदर सिस्टम। यानी एक से दूसरे के अंदर हम आसानी के साथ हेडर फाइल जो होती हैं वो ये हमें प्रोवाइड करती हैं। इसमें जो है ना ये एक्सेसिबिलिटी वाला नहीं आएगा, इसमें पोर्टेबिलिटी वाला आएगा। इसमें ये वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है, ये पोर्टेबिलिटी। यानी पोर्टेबिलिटी ऐसी एबिलिटी होती है कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी उसको रन कर लें। तो ये इसके अंदर इसका पॉइंट जो है ना 4 वाला ये इसका ठीक होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। द फंक्शन, ठीक है, कैलॉग जो है टेक 2 आर्गूमेंट। फर्स्ट आर्गूमेंट जो होता है वो हमारा क्या करता है, रिक्वायर्ड स्पेस इन टर्म ऑफ नंबर की शक्ल में कितने नंबर उसे चाहिए, और जो सेकंड होता है वो उसका साइज़ ऑफ स्पेस का, कितने हमें साइज़ का 2 बाइट का चाहिए, 4 बाइट का चाहिए, और शुरू में नंबर कितने चाहिए, और हर नंबर के लिए स्पेस। तो ये 3 वाला इसका ऑप्शन जो है ये ठीक था। उसके बाद अगले हम पॉइंट की तरफ जाएं तो कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, द सेम नेम एज ऑफ द क्लास। तो जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो इसमें जो थर्ड वाला है ये इसका ये वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है। उसके बाद हम अगले पॉइंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो टॉप पे हमने भी देख लिया था, यहाँ पे भी दोबारा इसका अब आगे वो वहाँ पे कॉपी हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट रिप्रेजेंट ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसके अंदर ये जो सी मैंने पहले कर लिया था, ये जो रिज़ल्ट नंबर, क्योंकि ये इधर को ये वाला जो है ये थर्ड वाला तो ये ठीक है। जो इधर को इस साइड पे डबल एंगल ब्रैकेट हमें नज़र आती है सर्च ऑपरेटर वाली, तो ये जो होता है ये हमारा होता है लेफ़्ट, और इधर वाला जो होता है ये राइट है। तो ये 1 शिफ्ट करेगा नंबर को, ठीक है, और ये नंबर जो है आगे रिज़ल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। तो इस तरह ये वाली जो हमारी इसमें थर्ड कंडीशन ये जो ऑप्शन है ये वाला ये हमारा जो है इसके अंदर जो है ठीक है। तो दूसरा क्विज़ हम देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम इज़ कम्बाइंड विद। तो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है हमारा उसके साथ हम क्या करते हैं कमांड, उसके साथ लाइब्रेरी फंक्शन जो है उसके साथ अटैच किया जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड जो है वो बन जाता है। द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ प्रोग्राम इज़ कम्बाइंड विद, जब ऑब्जेक्ट कोड बनता है तो उसके साथ मशीन कोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑब्जेक्ट कोड का मशीन कोड भी कह देते हैं, विद हेडर फाइल, उसके साथ लाइब्रेरी फंक्शन ही होते के साथ अटैच होते हैं। तो ये वाला ही इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो मैलक फंक्शन टेक्स 2 आर्गूमेंट्स। तो जो मैलक फंक्शन होता है ये 2 आर्गूमेंट्स जो है ये लेता है। तो इसमें जो है ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका ये ठीक होगा। उसके बाद अगले अगर पॉइंट की तरफ जाएं, क्विज़ नंबर 3 जो है, द मेमोरी एलोकेशन फंक्शन रिटर्न ए चंक ऑफ मेमोरी विद ए पॉइंटर ऑफ द टाइप। तो पॉइंटर ऑफ द टाइप जो है वो वॉइड है। तो वॉइड जो होता है ये मेमो जो है चंक ऑफ मेमोरी विद ए पॉइंटर ऑफ द टाइप, तो ये वाइड पॉइंटर होता है। इसमें ये थर्ड वाला जो है ये वाला इसके अंदर ठीक है। तो हम क्विज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं आगे। वाइड इज़ ए स्पेशल, तो 2 इसी तरह के वाइड स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर, वी हैव टू कास्ट इट, इसको हम कास्ट करते हैं बिफोर, कहता है वी यूज़ इट, जब हमें ज़रूरत करने से पहले जो होती है ना तब हम इसको कहता है कौन सा ऐसा स्पेशल फंक्शन। ये वाइड फंक्शन ही होता है, ये स्पेशल टाइप का पॉइंटर होता है, तो हम इसको जो है वो कास्ट करते हैं बिफोर यूज़, इसको यूज़ करने से पहले। इसको दिया जाता है कि ये किस टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आगे है, द फंक्शन ओवरलोडिंग रिक्वायर्ड। तो जो वो लोडिंग होता है द आर्गूमेंट लिस्ट टू बी डिफरेंट, तो ये इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला इसका ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके गलत है। आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 6, बग्स कैन अकर्स ड्यू टू। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल से तो नहीं बग्स आएगा, इनिशियलाइज करें ना, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन से आएगा,
ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू से आएगा। तो ये अनइनिशियलाइजेशन जब डाटा होता है, हम कुछ इनिशियलाइज़ नहीं करते तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकती हैं जो हमारा रिज़ल्ट जो है बाज़ गलत कर सकती हैं, कोई बग्स आ सकती हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो है अनइनिशियलाइज डाटे वाला ये ठीक लग रहा है मुझे। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दोबारा वही आ गया है, ठीक है। बिजारनी जो था स्ट्रॉप्स ट्रेप जो है इन्होंने ये बनाया था, सेकंड वाला जो है ये ऐसा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद में 14 फॉलोइंग कोड सेगमेंट रिप्रेजेंट ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो फिर ये देखें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वाला यहाँ पे एक फिर रिपीट हो गया है। तो रिजल्ट नंबर और ये जो इधर को साइन इसकी आ रहे हैं, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ये वाला जो है ये इधर को हम इसके लगाएंगे, तो ये लेफ़्ट शिफ्ट इसका जो है ये ऑपरेटर होता है, यानी इधर को हमने ऐसे जो है वो साइन लगाना है। तो ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है। ये 4 वाला जो इसका ये ठीक है इसका। तो अगला हम चेक करते हैं क्वेश्चन इसका, क्विज नंबर 9 जो है, द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग विद ए टिल्डा साइन। तो ये जो टिल्डा साइन होता है ये वाला इस तरह का, इसके साथ हम जो है डिस्ट्रक्टर को जो है वो लिखते हैं क्लास के साथ। तो टिल्डा साइन के हम उसको डिस्ट्रक्टर को जो है वो लिखा जाता है। तो लास्ट वाला क्विज हम देख लेते हैं। माइक्रोज आर कैटेगराइज इनटू द 2 टाइप्स। तो जो माइक्रोज की कितनी टाइप्स होती हैं, वो 2 टाइप होती हैं। इसका ये 2 क्वेश्चन थे, इजी आ रहे थे इसके। तो क्यों अब एक्सटेंशन वगैरह तो चलती नहीं है, आप ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशन गूगल क्रोम जो भी इस्तेमाल करते हैं उनमें तो ये नहीं चलती, और ब्राउज़र में भी चल सकती है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज में अभी नहीं चला जो है, ये प्रॉब्लम वहाँ पे चल जाती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन माइक्रो जो गूगल क्रोम उसमें चीज़ें कोशिश करें कि इसको ना ही यूज़ करें, कि उन्होंने बैकएंड पे कुछ ऐसी चीज़ें लगा दी हैं वीयू ने, जिससे वो आपका क्विज़ जो है ये डिस्टर्ब हो सकता है। उन्हें पता चल जाता है कि आपको क्विज़ जो के साथ एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए वो थोड़े से लेक्चर इसके हैं, उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लें, को पता चलता है कि फ़ाइनल की तैयारी भी होती जाएगी। फ़ाइनल पेपर इसके बाद आपने देने वहाँ पे, वो तो जाके कैंपस में ही होगा, तो चलो थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये कोई अगर यूट्यूब पे कोई दे देता है तो उसको भी आप वॉच कर लिया करें, उससे हो सकता है मे बी आपको भी कोई रिपीट हो जाए। तो जो भी चैनल मेरे पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो फाइनल ट्रायल के मतलब मेरे पास जो है ये CS 401 का जो है ये काफ़ी मटीरियल पड़ा हुआ है। इसका असेंबली लैंग्वेज का है, मैथ लैब का है, कुछ पेपर्स वगैरह हैं पड़े हुए हैं, स्टैट 641 के हैं। तो ये मैं आगे जो है नेक्स्ट आने वाले हैं, ये मैथ 641, 300, 632 है। ये सारे किस तरह के जो है ना डिफरेंट मैथ के रिलेटेड या कुछ प्रोग्रामिंग टाइप जो हैं, ये कंप्यूटर साइंस के मतलब का। तो ये इस तरह का काफ़ी फाइनल टर्म का मेरे पास पड़े हुए हैं क्विज़ वगैरह भी। तो वो नेक्स्ट कमिंग डेज़ के अंदर मैं उनके साथ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी और वहाँ पे भी वीडियो की शक्ल में। तो आप चैनल को जो भी सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो उसको जल्दी नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा और उनकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।